से बाहर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक रूढ़िवादी सोच पर आधारित है। आश्रितता और आर्थिक जरूरत की होगी कसौटी, विवाहित बेटी को समान अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विवाहित पुत्र को परिवार का सदस्य माना जाता है जबकि विवाहित पुत्री को बाहर कर दिया जाता है। यह भेदभाव उस पुरानी सोच पर आधारित है कि विवाह के बाद बेटी दूसरे परिवार का सदस्य बन जाती है और मायके से उनका संबंध समाप्त हो जाता है। ऐसी धारणा संविधान की समानता और लैंगिक न्याय की भावना के विपरीत है। नई दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति या आश्रित कोटे के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाहित पुत्री को परिवार की परिभाषा से बाहर रखना मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान की समानता सिद्धांत के खिलाफ है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से विवाहित पुत्री को परिवार की श्रेणी में शामिल नहीं माना गया था। मामला एक महिला की याचिका से जुड़ा था जिसने मृतक उचित मूल्य दुकान संचालक की पुत्री होने के नाते अनुकंपा आधार पर दुकान आवंटन का दावा किया था। उसकी अर्जी केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि वह विवाहित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आश्रित कोटे का उद्देश्य मृतक के परिवार के तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ये किसी प्रकार का उत्तराधिकार या विरासत का अधिकार नहीं है। ऐसे मामले में आवेदक की वैवाहिक स्थिति नहीं बल्कि उसकी आर्थिक निर्भरता, वित्तीय आवश्यकता, निवास और जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पीठ ने कहा है कि आज की सामाजिक परिस्थितियों में अनेक विवाहित बेटियां माता पिता के साथ रहती हैं, उनका भरण पोषण करती हैं या उन पर निर्भर रहती हैं। वहीं कई बेटे परिवार की परिभाषा में शामिल होने के बावजूद वास्तव में आश्रित नहीं होते। इसलिए आश्रितता का निर्धारण तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर। वैवाहिक आधार का प्राविधान संवैधानिक कसौटी पर टिक नहीं सकता। अदालत ने कहा है कि वैवाहिक पुत्र को परिवार के सदस्य माना जाता है जबकि वैवाहित पुत्री को बाहर कर दिया जाता है। यह भेदभाव उस पुराने सोच पर आधारित है कि विवाह के बाद बेटी दूसरे परिवार के सदस्य बन जाती है और मायके से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। राज्य सरकार की इस दलील को भी अदालत ने खारिज कर दिया है। विवाहित पुत्रियां स्थानीय निवास संबंधी शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संबंधित महिला विवाह के बाद भी उसी गांव में रह रही थी और अपनी मां को उचित मूल्य की दुकान के संचालन में सहयोग देती थी। मां की मृत्यु के बाद उसने बहनों की जिम्मेदारी संभाली। उसकी अर्जी खारिज करने का एकमात्र आधार उसका विवाहित होना था, जो अब असंवैधानिक ठहराया जा चुका है। बिल्कुल सही फैसला लिया है। मेरी समीक्षा कैसी लगी? ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।